फैंस अपने चहेते स्टार्स के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। कई बार ऑडियंस को अपने एक्टिंग और आवाज के दम पर ही आकर्षित करने का हुनर कुछ स्टार्स में होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो पर्दे पर बिना दिखाई दिए ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको साउथ इंडियन एक्टर्स के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सफर। नंबर 1, अमन बाबरिया। दोस्तों, आपने शायद इन्हें पर्दे पर ना देखा हो, लेकिन आप इनकी आवाज से जरूर वाकिफ होंगे। इन्होंने अपने लंबे डबिंग करियर में कई साउथ के एक्टर्स को अपनी आवाज दी है। इन्होंने रवि तेजा की कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है। क्रैक, नेला टिकट, जीने नहीं दूंगा जैसे कई फिल्मों में रवि तेजा को अपनी आवाज दे चुके हैं अमन बाबरिया। रवि तेजा के साथ साथ साउथ स्टार गोपी चंद और पवन कल्याण के भी कई मूवीज को डब कर चुके हैं। बचपन में छोटा था, दादी कहती थी one apple, one day, 1000 डॉक्टर। नंबर 2, चैतन्य अदीप। दोस्तों, चैतन्य अदीप के आवाज के चर्चे चेन्नई से लेकर हैदराबाद तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय से लेकर बाहुबली फेम प्रभास तक को अपनी दमदार आवाज दी है। विजय प्रभास के अलावा कार्तिक को भी कई फिल्मों में डब कर चुके हैं चैतन्य अदीप। एक नया गैंग है जो पिछले 9 सालों से कानून के हाथों से बचता फिर रहा है। उन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये क्राइम करते रहेंगे। नंबर 3, दमनदीप सिंह बग्गान। दोस्तों, दमनदीप मैं हूँ सूर्य सिंघम 2 में सूर्य की आवाज बने थे। दमनदीप की आवाज और अपनी लाजवाब एक्टिंग के कारण सूर्य अपने फैंस के दिलों पर राज कर पाए हैं। सूर्य के साथ ही दमनदीप ने विजय देवरकोंडा का भी डब किया है। डियर कॉमरेड और द्वारका जैसी फिल्मों में उन्होंने विजय देवरकोंडा को आवाज दिया था। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लग गई। तूने सीमा लांघ दी है, मेरे थैरी को तोड़ दिया तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। नंबर 4, गणेश दिवेकर। दोस्तों, गणेश की आवाज अपने वेंकटेश के फिल्मों में सुनी होगी। सुपरस्टार वेंकटेश की कई फिल्मों में गणेश ने उन्हें आवाज दी है। लक्ष्मी, अनोखा बंधन, F2 और हकदार जैसी फिल्मों को अपनी आवाज दे चुके हैं गणेश। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्म ही होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश? नंबर 5, मनोज पांडे। दोस्तों, आपने मनोज पांडे की आवाज को कई जगह और कई एक्टर्स के मुंह से सुना होगा। मनोज पांडे ने कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है। उन्होंने राणा डग्गुबाती से लेकर प्रभास, जयम रवि और विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स को अपनी आवाज दी है। चाहे वो बाहुबली के दोनों पार्ट में और मैं ही राजा मैं ही मंत्री में राणा डग्गुबाती की आवाज हो या कोमाली टिक 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 डबल अटैक 2 में जयम रवि की आवाज हो, इन्होंने अपना जलवा कई जगह बिखेरा है। प्रभास को द रिटर्न ऑफ रेबल 2 में भी इन्होंने ही आवाज दी थी। यहाँ तक कि KGF 1 में गरुड़ा की आवाज भी इन्हीं की है। विक्रम वेदा और 96 जैसी फिल्मों में विजय सेतुपति को भी आवाज दी है मनोज पांडे ने। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट साउथ इंडियन फिल्म कौन सी है। नंबर 6, मयूर व्यास। दोस्तों, मयूर व्यास ने सुपरस्टार रजनीकांत को हिंदी में डब किया है। सुपरस्टार रजनी जी अपने हिंदी फैंस तक मयूर व्यास के आवाज के कारण पहुंच पाए हैं। उन्होंने रजनी जी को शिवाजी द बॉस, रोबोट, लिंगा, कबाली, काला करिकालन और दरबार जैसे हिट फिल्मों को आवाज दी है। मयूर व्यास ने रजनीकांत के अलावा थलापति विजय और विजय सेतुपति को भी अपनी आवाज दी है। विजय की फिल्म मास्टर में मयूर व्यास की आवाज थी। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता। क्या रे, सेटिंग किया है? आगे से इसके नजदीक नहीं जाओगे तुम। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इससे। मैं भी प्यार। नंबर 7, सचिन गोले। दोस्तों, सचिन गोले को शायद आप ना जानते हो, लेकिन आप KGF के रॉकी भाई को जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी दमदार आवाज से उन्होंने रॉकी भाई को घर घर में फेमस कर दिया है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखकर उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. नंबर 8, संकेत म्हात्रे। दोस्तों, इस बात की बड़ी संभावना है
कि आप जिस साउथ एक्टर को पसंद करते हो उनकी आवाज संकेत मात्रे ने दी हो। संकेत मात्रे ने कई फिल्मों में डब किया है। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, राम पोथिनेनी, जूनियर एनटीआर जैसे कई एक्टर्स को संकेत ने अपनी आवाज दी है। इनकी फिल्म्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है दोस्तों। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर। नंबर 9, समय राज ठक्कर। दोस्तों, समय राज ठक्कर ने भी कई साउथ एक्टर्स को अपनी आवाज से नवाजा है। साउथ के सुपरस्टार जैसे कि अजित कुमार, चियान विक्रम, नंदामुरी बालकृष्ण और अक्की नागार्जुना को अपनी आवाज दे चुके हैं समय राज ठक्कर। क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होती है। धरती पर इतने साल बिता दिए किसने? कहीं भी कभी भी एक बार भी निखाया नहीं। नंबर 10, शक्ति सिंह। दोस्तों, शक्ति सिंह आपको चिरंजीवी और मोहनलाल जैसे मंजोवी एक्टर्स को आवाज देते हुए सुनाई देंगे। इंदिरा द टाइगर, मगधीरा, कैदी नंबर 150, जनता गैरेज, लूसीफर, शेर का शिकार जैसे कई फिल्मों में आवाज दे चुके हैं शक्ति सिंह। वीर शंकर नाथ, क्या सोच के तेरा ये नाम रखा तेरे बाप ने? अपने बच्चे को मार डाला तूने। अपने सपनों के घर की आस में मान लीजिए उन बस्ती वालों ने वो जगह छोड़ भी थी, और कल को अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के बनते बनते कोई कानूनी। नंबर 11, विनोद कुलकर्णी। दोस्तों, जो भी साउथ के फिल्मों का दीवाना है वो ब्रह्मानंदम जी से परिचित तो होगा ही। ब्रह्मानंदन जी को विनोद कुलकर्णी ने अपनी आवाज दी है। सुन, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मुझे मार क्यों रहे हो? नंबर 12, शरद केलकर। दोस्तों, बाहुबली के दोनों भागों में लीड एक्टर प्रभास को आवाज शरद केलकर ने दी थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक,